इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को लगा बड़ा झटका। मुसलमान पक्ष की आपत्तियों को किया खारिज। सिंगार गौरी की मूर्तियों की नियमित पूजा अर्चना के अधिकार की मांग वाली याचिका पर होगी सुनवाई। अमेरिका में राहुल गांधी के बयान पर हमलावर हुई बीजेपी। कहा, प्रधानमंत्री मोदी बॉस हैं, यह बात कांग्रेस नहीं पचा पाया। राजस्थान कांग्रेस में थम नहीं रहा गहलोत पायलट विवाद। सचिन पायलट के बयान से कांग्रेस में मची हलचल। पायलट बोले, हम मांगों पर रहेंगे अड़िग, ना हो कोई गलतफहमी। दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण के खिलाफ सबूत नहीं मिलने की खबरों का किया खंडन। कहा, पूरी गहनता और संवेदनशीलता के साथ की जा रही है मामले की जांच। ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोपों को किया खारिज। कहा, अगर एक भी आरोप साबित हुआ फांसी पर लटक जाऊंगा। गंगा में मेडल बहाने से ब्रजभूषण को नहीं मिलेगी फांसी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको बताते चले कि राजस्थान के दौरे पर हैं, जहां आपको बताते चले कि मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी महीने भर में महा जनसंपर्क अभियान की शुरुआत राजस्थान से कर रही है। अजमेर पहुंचने पर मोदी का भव्य स्वागत किया गया है, जहां जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के पहले की स्थिति का जिक्र करते हुए कहा है कि पूरे देश में जनता भ्रष्टाचार के विरुद्ध सड़क पर उतरी हुई थी। कांग्रेस सरकार सीमा पर सड़कें बनाने से भी डरती थी। बड़े बड़े शहरों में आए दिन आतंकी हमले होते थे। प्रधानमंत्री के ऊपर सुपर पावर थी। कांग्रेस सरकार रिमोट कंट्रोल से चला करती थी। देश ने 2014 में सबका साथ सबका विकास के नए संकल्प का आह्वान किया था। इस संकल्प में राजस्थान ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आप याद कीजिए, 2014 से पहले देश में क्या स्थिति थी। पूरे देश में जनता भ्रष्टाचार के विरुद्ध सड़क पर उतरी हुई थी। बड़े बड़े शहरों में आए दिन आतंकी हमले होते थे। कांग्रेस सरकार सीमा पर सड़कें बनाने से भी डरती थी। महिलाओं के विरुद्ध अपराध चरम पर थे। प्रधानमंत्री के ऊपर सुपर पावर थी। कांग्रेस सरकार रिमोट कंट्रोल से चल रही थी। निर्णय होते नहीं थे। नीतियां चौपट थी। निवेशक निराश थे। युवाओं के सामने अंधकार था। जनता से वोट लेकर कांग्रेस जनता को ही कोस रही थी। भाइयों और बहनों, घोर निराशा के इसी माहौल को 2014 में आपने एक वोट से विकास के विश्वास में बदल दिया। आज देखिए, पूरी दुनिया में भारत का
यशगान हो रहा है। आज दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि भारत अति गरीबी को समाप्त करने के बहुत निकट है। साथियों, वहीं राजस्थान के अजमेर पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपको बताते चले कि पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर में पूजा अर्चना की है। मोदी ने कहा है कि आज मुझे तीर्थराज पुष्कर जाने का सौभाग्य मिला है। हमारे शास्त्रों में ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता कहा जाता है। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से आज भारत में नवनिर्माण का दौर चल रहा है। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर पहुंचे और वहां पर उन्होंने दर्शन पूजन किए हैं। खास तरीके के पंडित हैं वो ही वहां पर मौजूद रहेंगे, क्योंकि ये एक बहुत अहम मौका था। देश के प्रधान सेवक वहां पर पहुंचे थे और लोगों में एक अजीब तरह का उत्साह देखने को मिला। ये जो खास और दिल्ली में हाईकमान से बैठक करके लौटे सचिन पायलट अपने निर्वाचन क्षेत्र गए और वहां जनसंपर्क किया है। आपको बताते चले कि ग्रामीण इलाके में जनसंपर्क के दौरान सचिन पायलट ने कई छोटी सभाएं की हैं। जनसभा को संबोधित करते हुए सचिन पायलट ने कहा, कोई कुछ भी कहता रहे, आपसे संपर्क टूटने वाला नहीं है। मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं जाने वाला नहीं हूं। इस दौरान सचिन पायलट ने गहलोत की मुश्किलें बढ़ाते हुए कहा कि वह अपने मुद्दे पर अड़िग हैं और इन मुद्दों को लगातार उठाते रहेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात वाराणसी की करेंगे। वाराणसी के ज्ञानवापी से जुड़े श्रृंगार गौरी केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी को बड़ा झटका देते हुए मुस्लिम पक्ष की आपत्ति की खारिज करते हुए हिंदू पक्ष की याचिका को सुनने योग्य माना है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद नियमित पूजा की मांग वाली अर्जी पर सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है। जिला कोर्ट वाराणसी श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। राखी सिंह और अन्य महिलाओं के केस के खिलाफ ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने वाराणसी की जिला अदालत में आपत्ति दाखिल की थी। पिछले साल 12 सितंबर को जिला जज की अदालत ने आपत्ति खारिज कर दी थी और इसके खिलाफ मस्जिद कमेटी ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। तो बताते चले कि मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है और हिंदू पक्ष को बड़ी राहत मिली है। बताते चले कि श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना करने वाली जो याचिका है उस पर मंजूरी हो गई है और इस याचिका की कोर्ट सुनवाई भी करेगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज मोदी कैबिनेट की बैठक हुई है और बैठक में किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए अन्न भंडारण योजना शुरू करने का फैसला लिया गया है। इस योजना को किसानों के लिए काफी अहम माना जा रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना की जानकारी देते हुए बताया है कि इस योजना पर करीब 1 लाख करोड़ रुपए का खर्च आएगा। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा है कि अगले 5 सालों में सहकारिता क्षेत्र में भंडारण क्षमता को तेजी से बढ़ाया जाएगा। इसके बाद भंडारण क्षमता 2150 लाख टन हो जाएगी। अनुराग ठाकुर ने इसे विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना बताया है। साथ ही कहा है कि इस योजना के अंतर्गत 2000 टन का अन्न भंडारण का गोदाम हर ब्लॉक में बनाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि सरकार के इस कदम से अनाज की बर्बादी रुकेगी, क्योंकि मौजूदा समय में देश में बड़ी मात्रा में अनाज भंडारण केंद्र नहीं है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। फुलवारी शरीफ मामले में एनआईए ने आज 3 राज्यों में पीएफआई के 25 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की है। आपको बता दें कि एनआईए की टीम ने पीएफआई और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ कर्नाटक, केरल और बिहार के अलग अलग ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की है। कर्नाटक के
पुत्तूर जिले से एनआईए ने 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। बता दें कि हाल ही में इस केस को लेकर 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और उनके पास से पीएफआई से संबंधित कई आपत्तिजनक लेख और दस्तावेज जब्त किए गए थे। चलिए अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। पिछले साल पटना के फुलवारीशरीफ में पीएफआई के सदस्यों के ट्रेनिंग कैंप का भंडाफोड़ हुआ था। बिहार पुलिस ने जब छापेमार की कार्रवाई की थी तो भारत को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश का पर्दाफाश हुआ। जांच में पाकिस्तान और खाड़ी देशों से कनेक्शन और हवाला के जरिए फंडिंग की बात भी सामने आई। इसके बाद एनआईए ने पीएफआई मामले की जांच की कमान संभाल ली। वहीं पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद इसके सदस्य चोरी छिपे देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। आपको बताते चले कि एनआईए ने इसी साल जनवरी में पीएफआई मामले में 4 आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट भी दाखिल की है और इस मामले में अब तक 13 आरोपितों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इन 13 आरोपितों से लगातार पूछताछ के आधार पर यह छापेमार कार्रवाई लगातार की जा रही है। तो बताते चले कि लगातार बड़ी कार्रवाई जारी है। 13 लोगों को जो गिरफ्तार किया गया है, इन्हीं से एनआईए की टीम पूछताछ कर रही है और पूछताछ में जो भी तत्व सामने निकल कर आ रहे हैं उन्हीं के आधार पर अलग अलग राज्यों में कार्रवाई हो रही है। बता दें कि 3 राज्यों के 25 ठिकानों पर कार्रवाई हुई है। बता दें कि पीएफआई प्रतिबंध है, लेकिन इसके जो सदस्य हैं वो चोरी छिपे देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं और उन्हीं की धरपकड़ के लिए लगातार एएनआई की जो टीम है वो लगातार सतर्क है। तो पीएफआई पर प्रतिबंध है, लेकिन एनआईए की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि अगर उनके खिलाफ एक भी आरोप साबित होता है तो वो खुद फांसी लगा लेंगे। बाराबंकी पहुंचे ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि वो आज भी उसी बात पर कायम हैं। 4 महीने हो गए वो फांसी चाहते हैं, लेकिन सरकार मुझे फांसी नहीं दे रही है, तो वो अपना मेडल लेकर गंगा में बहाने जा रहे हैं। बता दें कि आज तमाम जो पहलवान हैं उन्होंने अपने मेडल को गंगा में प्रवाहित कर दिया है। ब्रजभूषण शरण सिंह पर तमाम आरोप लगाए पहलवानों ने, यौन शोषण का आरोप लगाया है, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार यही कह रहे हैं कि एक भी आरोप अगर सिद्ध हो जाता है तो वो अपने आप को फांसी पर लटका लेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सनातन धर्म को अपमानित करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म का सबसे बड़ा अपमान तो नरेंद्र मोदी ने किया है, जो बजरंगबली की तुलना बजरंग दल से कर दिया। बता दें कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव थे, उस दौरान यह मुद्दा काफी चर्चा में रहा था, जब कांग्रेस ने कहा था कि बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसके बाद बीजेपी ने बजरंग दल की तुलना बजरंगबली से कर दी थी। उसी को लेकर दिग्विजय सिंह ने बड़ा बयान दिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उन्होंने सीधा निशाना साधा है। किया जाना चाहिए। सर, राहुल गांधी को लेकर राहुल गांधी ने जो विदेश में कहा है कि जो अच्छा हुआ मैं लेटा नहीं, साष्टांग को लेकर कमेंट किया, इस पे बीजेपी कह रही कि सनातन का अपमान है। वो मेरा सबसे बड़ा तो इशू ये है कि सबसे बड़ा अपमान सनातन धर्म हिंदू धर्म का किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है, जो बजरंगबली की तुलना जो बजरंग दल से कर दी, जो तस्करी कर रहे हैं, गिरफ्तार किया जाना चाहिए। सर, राहुल गांधी को लेकर राहुल गांधी ने जो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। वाराणसी के कचहरी स्थित गेट नंबर 2 के पास लगे रोड पर भीषण यहां पर आग लग गई है एक ट्रांसफार्मर में, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी में मच गई। वहीं सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है।
और इसी बीच कन्नौज से एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है, जहां पर टायर फटने से डंपर ऑटो पर पलट गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर। डंपर पलटने से बड़ा हादसा हुआ है। टायर फट जाने की वजह से डंपर एक ऑटो में के ऊपर पलट गया, जिससे कि बड़ा हादसा हो गया है। हादसे में एक की मौत, 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। तिरवा कोतवाली क्षेत्र के नजरापुर गांव के पास की ये पूरी घटना है। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं। जब हादसा हुआ तो किस तरीके से ऑटो के परखच्चे उड़ गए हैं, क्योंकि डंपर का टायर फटा और जिसके बाद डंपर इस ऑटो के ऊपर पलट गया। ऑटो के अंदर तमाम सवारियां थीं, आसपास लोग भी खड़े थे, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की कन्नौज से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ा हादसा हुआ है। तिरवा कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कर दिया है। ग्रेटर नोएडा का रुख करेंगे। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने एक बार फिर से ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर दिया है। इस दूसरी फैक्ट्री में भी पुलिस को लगभग 300 करोड़ से अधिक कीमत का ड्रग्स मिला है। कुछ दिन पहले पुलिस ने सूरजपुर थाना क्षेत्र से एक बड़ी ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया था। ड्रग्स फैक्ट्री से 9 अफ्रीकी मूल के संचालक भी गिरफ्तार किए गए थे। ड्रग्स फैक्ट्री से गिरफ्तार किए गए अफगानी मूल के युवकों से पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान पूछताछ में पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली, जहां से पुलिस ने कार्रवाई करते हुए यहां से भारी मात्रा में ड्रग्स भी बरामद किया है। बताया जा रहा है कि यहां से 300 करोड़ रुपए का ड्रग्स बरामद हुआ है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दूसरी बार 3 नाइजीरियन अभियुक्तों को इस मामले में गिरफ्तार भी किया है। इनसे लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 300 करोड़ से अधिक का ड्रग्स बरामद हुआ है। 3 नाइजीरियन अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इनके पास से 300 करोड़ का ड्रग्स बरामद हुआ है। ग्रेटर नोएडा से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल पुलिस इन आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है। तो बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर ग्रेटर नोएडा से, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इससे पहले भी पुलिस ने इसी तरीके की कार्रवाई की थी, जहां पर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था। उन्हीं अभियुक्तों से पूछताछ में एक और बड़ा खुलासा हुआ और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 नाइजीरियन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से 300 करोड़ का ड्रग्स बरामद हुआ है। के लिए नोएडा कमिश्नर रश्मि सिंह है। क्या है मामला पूरा? क्या है पूरा मामला में? पिछले दिनों में जो ड्रग लैब पकड़ी गई थी, उसमें अभियुक्तों को रिमांड पर लेके उनसे दी गई जानकारी के आधार पर दूसरी लैब रिकवर की गई है। इसमें लगभग 330 किलो 900 ग्राम शुद्ध प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ MDMA रिकवर हुआ है। भारी संख्या में अप्रेचर्स रिकवर हुए हैं, रॉ मटेरियल रिकवर हुए हैं। 3 विदेशी मूल के नागरिकों को भी मौके से गिरफ्तार किया गया है। इंटरनेशनल मार्केट में से क्या कीमत होगी? इस सीजर की इंटरनेशनल मार्केट में लगभग 150 करोड़ की वैल्यूएशन आई है और अब तक हम कुल 450 करोड़ का ड्रग सीजर कर चुके हैं। पकड़ने वाली टीम को क्या पुरस्कार दिया जाएगा? हमारे द्वारा प्रशस्ति पत्र 50,000 रुपये का इनाम दिया गया है। DCP ग्रेटर नोएडा और SWAT टीम को DG रिकमेंडेशन डिस्क के लिए रिकमेंडेशन भेजा जा रहा है। ये था हमारे साथ बात करने के लिए नोएडा कमिश्नर रश्मि सिंह, जिसका साफ तौर से ये कहना है कि नशे का जो कारोबार है वो लगातार बढ़ रहा था। तो ऐसे में उनके शिकंजा कसने के लिए तमाम पुलिस जो है प्रयास में जुटी हुई है। नोएडा से न्यूज वॉच इंडिया, सोनू। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर गाजियाबाद से सामने निकलकर आ रही है। गाजियाबाद के थाना खोड़ा में रहने वाले एक मरीज ने मैक्स हॉस्पिटल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अशोक गोस्वामी नाम के इस व्यक्ति का कहना है कि वो मुख्यमंत्री राहत कोष से मिले 2.5 लाख रुपए से कैंसर का इलाज करा रहे थे। राहत कोष के पैसे खत्म होने के बाद उनका इलाज और खाना पीना बंद कर दिया गया। एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो कहते दिखाई दे रहे हैं कि महज 34,000 रुपए की कमी के चलते उनका इलाज नहीं किया जा रहा है। तो ये मैक्स हॉस्पिटल है
गाजियाबाद में, जहां की ये पूरी घटना है और एक पीड़ित ने तमाम गंभीर आरोप लगाए हैं मैक्स हॉस्पिटल के तमाम। और इस खबर पर हमारे संवाददाता प्रवीण मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण मिश्रा, एक मरीज ने तमाम गंभीर आरोप मैक्स हॉस्पिटल पर लगाए हैं, क्या कुछ पूरा मामला है, जरा विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल, देखिए सत्यम, सबसे नामी ग्रामीण अस्पताल यानी मैक्स हॉस्पिटल के अंदर में अगर इस तरीके का वाकया निकलकर सामने आता है तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं अस्पताल प्रशासन के ऊपर में। लेकिन देख सकते हैं किस तरह से युवक ने जो अपना वीडियो बनाकर जो सोशल मीडिया पर वायरल किया है, उसने साफ तौर पर इसमें बताया है कि उसके पहले कैंसर का यानी मुंह के कैंसर का इलाज किया जा रहा था, जिसके लिए मुख्यमंत्री से राहत कोष की 2.5 लाख रुपए की राशि जो है वो तक दी गई है अस्पताल को। लेकिन कहीं ना कहीं 34,000 रुपए ना देने के चलते कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का इलाज बंद कर दिया गया, उसका खाना पीना बंद कर दिया गया है। इस तरह से गंभीर आरोप उस व्यक्ति की तरफ से लगाए गए। यानी जो व्यक्ति आरोप लगा रहा है खोला का रहने वाला है, अस्पताल वैशाली के अंदर में ये अपना इलाज कराने आया था। हालांकि इलाज संपूर्ण तरीके से हो गया था, लेकिन कहीं ना कहीं इसको पेट में दर्द की शिकायत हुई। उसके बाद ये दोबारा वहां पर भर्ती हुआ है, ये उसके तरफ से कहना है, यानी अशोक गोस्वामी की तरफ से कहना है। कहीं ना कहीं अब अस्पताल प्रशासन के ऊपर सवालिया निशान खड़े होते हैं कि आखिर इस तरह से बड़ी लापरवाही कैसे बरत सकता है इतना बड़ा नामी ग्रामीण अस्पताल। जी प्रवीण, इससे पहले भी मैक्स अस्पताल का एक मामला सामने आ चुका है जिसमें लापरवाही दिखाई गई थी मैक्स अस्पताल की तरफ से, लेकिन इसके बावजूद भी लगातार लापरवाहियों का जो सितम है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में अस्पताल प्रशासन की तरफ से कुछ कहा गया है इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल सत्यम, देखिए आपने जो पुरानी बात कही है, जहां पर एक बच्चा जो यानी बच्चे का आंख का ऑपरेशन होता है, हालांकि उसके आंख के ऑपरेशन की वजह से जो उसकी आंख की रोशनी है, यानी वो बेचारा पढ़ने वाला बच्चा, जब ये बीते समय की बात है तब उसका ऑपरेशन गलत कर दिया जाता है। उसके बाद भी अस्पताल प्रशासन बच रहा था, सभी बातों को लेकर बच रहा था। अपने तरफ से उन्होंने अपना एक बयान जारी किया जो कि मीडिया को उससे रिलेटेड जो भी बातें थी अपने तरफ से रखी, यानी मीडिया की ऐसी कोई भी बातचीत नहीं थी जो वो बता सकते थे। लेकिन उसमें भी अभी भी यही मामला सामने आ रहा है। अब साफ तौर पर अस्पताल प्रशासन जो है वो बचता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इस पूरे मामले का संज्ञान सीएमओ ने ले लिया है। हालांकि जो भी मामला है, यानी जो भी कार्रवाई होगी सीएमओ की तरफ से होगी, पूरी जांच बिठाई जाएगी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। यानी कि सीएम को, यानी जो सीएम की तरफ से जो राशि दी गई थी 2.5 लाख की, वो राशि अस्पताल को पहुंच रही है सीधा सीधा, ना ही उस व्यक्ति के खाते में जा रही है जो वहां पर ऑपरेशन करा रहा है, इलाज करा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो सवाली निशान खड़े होते हैं अस्पताल प्रशासन के ऊपर होते हैं, और इतना नामी ग्रामीण अस्पताल है यानी मैक्स हॉस्पिटल, जो कि बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ है। यहाँ से दूर दूर से लोग यहाँ इलाज कराने आते हैं। लेकिन अगर इस तरह से कटघरे में अगर खड़ा होता है अस्पताल प्रशासन, तो कहीं ना कहीं अब सवालिया निशान जो है वो लाजमी है। चलिए प्रवीण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। ये कैंसर है, मुंह का कैंसर। मुझे मुख्यमंत्री राहत कोष द्वारा 2.5 लाख रुपए प्राप्त हुए थे मैक्स हॉस्पिटल के खाते में, जिसमें से 1,49,000 रुपये मेरे टेस्ट और उसमें इन लोगों ने खर्च कर लिया। फिर दोबारा मेरे पेट में दर्द होने के उपरांत मैं 22 तारीख को इमरजेंसी वार्ड नंबर 9 में एडमिट हुआ। जो अब इन लोगों ने 1,35,000 का बिल बना दिया, लेकिन मेरे पास सिर्फ 1,01,000 रुपये है जो मुख्यमंत्री राहत कोष द्वारा जमा है। अब ये लोग कल से मेरा ना मुझे दवा दे रहे हैं, ना मुझे खाना दे रहे हैं, ना मुझे चाय दे रहे हैं। मेरा हालत बहुत खराब है। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।